14 वर्षों से कोईरान सोनकर बस्ती जूझ रहा है रास्तों की समस्या से। इस बार करूंगा भरपूर प्रयास। प्रधान प्रतिनिधि राजेश सोनकर, संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत कोईरान हरहुआ ब्लॉक अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात विद्या सोनकर, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि राजेश सोनकर और सनी सोनकर से होगी। और इनसे हम जानेंगे इस ग्राम पंचायत में क्या क्या समस्याएं हैं और किन किन बिंदुओं को लेकर ये 5 वर्ष काम करते हैं। तो मिलते हैं सनी सोनकर और राजेश सोनकर से। सबसे पहले जो है कि आप लोगों को हमारे चैनल की तरफ से बधाई कि आप लोगों ने मेहनत करके ग्राम पंचायत में प्रतिनिधित्व हासिल किया और जनता की सेवा करने का आप लोगों को मौका मिला। तो इस जीत पे आप अपने ग्राम पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने गांव के सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद करता हूं कि 10 लोगों को बीच में हमको चुना और काम करने का मौका दिया। और हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमेशा अपने गांव के सेवा को लेकर के मैं हमेशा तत्पर रहूं, ताकि हमारे गांव वालों को नुकसान ना हो। अगर मैं जिस लिए हमको उन्होंने चुना है मैं उसमें खरा उतरूं। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने ग्रामवासियों को, बहुत बहुत प्रणाम है कि मौका दिया है हमको काम करने का अपने गांव में। हाँ जी, स्वच्छ भारत योजना के आधार पर हर ग्राम पंचायत के हर नागरिक के घर में शौचालय देने की बात कही गई थी। तो क्या आज भी आपके ग्राम पंचायत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शौचालय नहीं मिला है, वो आज भी खुले में शौच करने के लिए विवश है? नहीं सर, शौचालय की समस्या तो बहुत विशेष नहीं है। हमारे गांव में शौचालय लगभग काफ़ी लोगों के पास है। शायद 2-4-10 घर ऐसे होंगे जिनके पास समस्या है। और मैं इस बार पूरी प्रयास करूंगा कि इस बार उनके पास भी शौचालय हो जाए। हमारे गांव में शौचालय की बहुत कम समस्या है। ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को शासन द्वारा राशन कार्ड की व्यवस्था कराई जाती है, ताकि उनको सस्ते दर पर खाद्य सामग्री मिले और वो अपना जीवन यापन कर सके। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है? जी हैं, ऐसे लोग हैं, तकरीबन 40 से 50 लोग होंगे जो सुनने को मिलता है कि सर मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड बनवा दीजिए, बना था कट गया है। तो मैं भरसक प्रयास करूंगा कि इनका कार्ड बने और बनवाने की पूरी प्रयास करूंगा मैं। और दूसरी बात यह है कि जिनका जो सक्षम है, जिनके पास हर चीज़ का साधन है, अगर मैं उनके पास लाल कार्ड या सफ़ेद कार्ड जो भी है उनको अगर मैं ज़रूरत नहीं है तो मैं प्रयास करूंगा कि उनका न हो, जो इनके हकदार हैं उनको मिले। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में आने जाने के लिए हर ग्राम पंचायत में रास्ते होते, खड़ंजे लगते हैं, सीसी रोड होते हैं, साथ में इंटरलॉकिंग की भी व्यवस्था कराई जा रही है और कुछ कच्चे मार्ग भी होते हैं जहां पर नए मार्ग बने होते हैं। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में यातायात का समुचित ढंग से व्यवस्था है या कि यहाँ पर भी समस्या है? नहीं, हमारे गांव में तो समस्या है, ज़रूर है, रास्ते का समस्या है हमारे गांव में। और कई जगह खड़ंजे बिछे हैं, लेकिन आने जाने में फिर भी समस्या हो रही है। बहुत लोग परेशान हैं रास्ते को लेकर के। हमेशा सुनने को मिलता है कि प्रधान जी रास्ता बनवा दीजिए, यहाँ का ये देख लीजिए, वो देख लीजिए। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे गांव का रास्ता बने, और रास्ते का समस्या है हमारे गांव में। 3-4 जगह से बहुत ज़्यादा सूचना मिलता है कि यहाँ का रास्ता बनवाइए। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जिन लोगों को आज भी जो है कि रहने के लिए घर नहीं है, कच्चे मकानों में रहते हैं या तिरपाल लगा के रहते हैं या झुग्गी झोपड़ी लगा कर रहते हैं, तो ऐसे लोगों को शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना करके दिया जाता है, ताकि वो लोग भी उनके ऊपर छत रहे। तो क्या आज भी आपके ग्राम पंचायत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल रहा है? जी, ऐसे लोग हैं सर। हमारे गांव में तकरीबन 25-30 घर, 35 घर के आसपास हैं जिनके पास ज़मीन तो कुछ है, लेकिन उसको बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपना एक पक्का रूम बना कर रह सकें। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास ज़मीन भी नहीं है, और मकान बनाने की तो बातें छोड़ दीजिए, जब उनके पास ज़मीनें नहीं तो जब कहाँ से बनाएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि हमारे गांव में जो भी बंजर या आबादी ज़मीन हो, भरसक मेरा प्रयास रहेगा कि उनको उसका लाभ मिले। और मैं पूरी प्रयास करूंगा कि उनको मैं ज़मीन आवंटन करा करके और आवाज़ दिलाने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा, ताकि उनको इस चीज़ का लाभ मिले, उनको भी संतुष्टि रहे। हालांकि मिला भी था, इससे पहले जो भी हमारे गांव के पूर्व प्रधान थे उन्होंने आवाज़ दिए थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन कुछ लोग अभी बचे हुए हैं जिनको आवाज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है। वो पन्नी लगा करके
करकट लगा करके खपड़ा के मकान है उसमें रह रहे हैं, अब चू रहा है। समस्या देखे हैं हम जा करके, कई जगह ऐसा मिला है। मेरा प्रयास है कि उनको आवास मिले, पूरी भरसक मेरे अपनी तरफ से मैं प्रयास करूँगा। जैसा कि राजेश जी, हर ग्राम पंचायत में जल जमाव की समस्या होती है, तो आपकी भी ग्राम पंचायत में ऐसी समस्या होगी, और अगर है तो आपके यहाँ सीवर और नाले में मिलाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं चाहिए और ये समस्याएं कहाँ कहाँ है, हमको बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में जल निकासी का कोई साधन है ही नहीं। अगर भी मान लीजिए किसी का मकान है, अगर वो पानी बहा रहा है तो या तो फिर रोड पे आएगा या फिर किसी के खेत में जाएगा, बस यही है। और कोई जल निकासी का हमारे गांव में संसाधन नहीं है, और ना ही कोई नाली है। नाली के लिए कॉलोनी में, गांव में लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, जहां बना है वो चालू नहीं है। तो लोग कहते हैं कि भैया नाली बनवाइए। अभी हम गए थे प्रचार में, जब चुनाव लड़े थे प्रचार में गए थे, तो वहाँ पे हमारे पास नाली की सबसे बड़ी समस्या आई थी कि सर नाली पहले आप बनवाइए, पानी निकासी का कोई संसाधन नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा शासन प्रशासन कि मतलब हमारे गांव को विकास करने में मेरा सहमत दे। और मैं भली भांति इससे समझ रहा हूं कि पानी निकासी से कितना समस्या होता है। हमारे घर पे खुद पानी किसी के खेत में जाता है तो खड़े होकर गाली देने लगते हैं। तो मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी पुकार ये जाए, ऊपर तक जाए, और इस समस्या का समाधान के लिए जल्द से जल्द हमको सेवा मिले कि हम अपने गाँव को पानी की समस्या दूर कर सकें, पानी बहाव का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको खुद आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। आज 14 साल से हम लोग किसी के खेत के डांड से आते जाते हैं, वो भी खेतिहर के मर्जी से। अगर मैं आज की डेट में वो अगला बंद कर दे रास्ता, तो हम लोग अपने घर पे जाने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि कैसे जाएं। सबसे बड़ी समस्या है। और हम क्या विकास करें गांव का? हमको तो विकास करने के लिए जाना पड़ेगा ना सर। अपने घर से निकल कर जाएंगे हम तो कैसे जाएं? सबसे बड़ी समस्या तो ये है। गाँव, पूरा गाँव जानता है कि नहीं हम 14 साल से रास्ते के लिए त्रस्त हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा भी काम ये हो जाए, ताकि हमको भी कहीं जाना हो तो मैं आराम से आज आ जा सकूं। बरसात के दिन में ऐसा हो जाता है कि हमारे बच्चे जो घर से निकलते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो हाथ में जूता लटका करके जाते हैं रोड पे, फिर वहाँ से पहन करके तो स्कूल जाते हैं। अगर मैं इसका प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ देने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे पास कुछ फुटेज हैं। पंचायत में 60 वर्ष के लोगों को वृद्धा पेंशन, और कुछ जिनकी महिलाओं के पति नहीं रहते हैं उनको विधवा पेंशन, और साथ ही जो है कि कुछ दिव्यांग और महिला पुरुष जो होते हैं उनको उसका लाभ मिलता है पेंशन योजना के तहत। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में इस व्यवस्था का लाभ सभी लोगों को मिल रहा है या आज भी कुछ लोग वंचित हैं? इसमें सर पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, और मैं इसका सर्वे कराऊंगा। हमारे सेक्टर में जो भी सदस्य लोग हैं, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार अपने वार्ड से अब बताइए कि किनके पास विधवा या फिर वृद्धा पेंशन का समस्या है। मैं भरसक प्रयास करके उनका इस बार कराऊंगा। राजेश जी, कोईरान ग्राम पंचायत के लोगों ने आप लोगों को इस ग्राम का प्रतिनिधि चुन लिया है, प्रधान चुन लिया है, तो आने वाले 5 वर्षों में क्या क्या ऐसी व्यवस्था आप अपने ग्राम पंचायत को देना चाहते हैं कि सभी लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो सके? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इन 5 सालों को मैं ऐसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि मतलब आने वाले समय में मेरे गांव को जो भी मेरे गांव में आए, देखें, सुने तो कहें कि नहीं हाँ किसी प्रधान ने काम किया है। मेरा भरसक प्रयास रहेगा। मैं इसको अपने तरफ से चाहता हूँ कि मैं इसको स्मार्ट विलेज में बदलूँ। मेरा पूरा प्रयास है। जैसे कि हमारे गांव में बारात घर की समस्या, कुछ लोग गरीब हैं, जैसे कि बारात आती है उनके द्वार पे जाने में समस्या होता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में एक जो भी खाली जगह मिले हमको, वहां पे हम एक बारात घर बना दें। पानी वानी की समस्या वहाँ रहे तो उसको हम सही करा लें। फिर उसके बाद सामुदायिक शौचालय भी हमारे गाँव में आया है। मैं चाहता हूँ कि खाक और बन जाए, इसलिए कि भाई हमारा गाँव अगर में 2100 जनसंख्या की आबादी है, तो अब एक ही जगह बनने पे तो हर जगह वहाँ पे आदमी सारे गांव के पहुँच नहीं पाएंगे, या ज़रूरतमंद जो हैं वो पहुँच नहीं पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि एक आध और ये बने हमारे गांव में। हमारे पंचायत भवन पे बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि एक और सामुदायिक शौचालय हमारे गाँव में बने, ताकि समस्या थोड़ा कम। जी सर। और ऐसे हैं 1-2 समस्या और हैं, जैसे कि मंदिर है
हमारे गांव में एक मंदिर है जो टूटा है, उसको मैं बनवाना चाहता हूँ। हमारे अगल बगल जो कॉलोनी अगल बगल मंदिर में है, मंदिर के अगल बगल में कॉलोनी जो है वो चाहती है कि मंदिर बने, वहाँ पे लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, लेकिन बहुत समस्या होती है वहाँ पे, और मेरा यही प्रयास है। बात करके हम चाहेंगे कि अपनी जनता को आपसे संदेश दें हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले मैं तो अपनी जनता को, अपने गांव को, और या जो भी इनको देखें, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मास्क और सैनिटाइजर का हमेशा प्रयोग करें, इसलिए कि कोरोना का जो ये महामारी है ये किसी को पूछ कर नहीं आएगी और किसी को बता कर नहीं आएगी। तो अपने से सावधान रहें, मास्क और सैनिटाइजर का हमेशा यूज करें, अपने सुरक्षित रहें, अपना परिवार सुरक्षित रखें, अगल बगल वालों को सुरक्षित रखें। आप सुरक्षित रहेंगे तभी परिवार सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। हमारी बात जो है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश कुमार जी से हो रही थी कोईरान ग्राम पंचायत में, और इसके बाद हम लोग चलते हैं किसी अन्य ग्राम पंचायत में, जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में, और मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।